तो ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। अब बात बिहार की, उस बिहार की जो बुद्ध का बिहार है, उस बिहार की जिस बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन के राज की बात करते हैं। दरअसल राजधानी पटना में अतीक अहमद के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं। अब बड़ी बात यह नहीं है कि उस समर्थन में नारेबाजी हुई है। लोग किसी के भी समर्थक और विरोधी हो सकते हैं, पर जिस जगह पर यह नारेबाजी हुई, जिस तरीके से यह नारेबाजी हुई, सवाल उस बात पर उठाए जा रहे हैं। पटना के एक मस्जिद से लोग नमाज पढ़कर बाहर निकलते हैं और ठीक उसी वक्त नारेबाजी शुरू हो जाती है। अतीक अहमद के समर्थन में नारेबाजी शुरू हो जाती है। अब सवाल यह है कि इन लोगों को क्या जरूरत थी कि मस्जिद के बाहर ऐसे नारे लगाने की? क्या ये किसी साजिश का हिस्सा थी? क्या ये कोई साजिश थी समाज के खिलाफ? आज हमने दुआ किया, या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ अल्लाह से, अतीक अहमद, अशरफ अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आपको लगता है कि उन्हें मारा गया? उन्हें मारा गया, पूरी तरह से प्लान्ड वे में मारा गया। योगी सरकार ने उनको प्लान्ड वे में मरवाया। इसमें कोर्ट, मीडिया, सरकार, पुलिस, सबका हाथ है इसको मरवाने में। अभी आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि शहादत बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर है। शहादत हुई है, शहीद हुआ वो रोजा के दिन में। उसको अपराधियों के जरिए सरकार और पुलिस ने मरवाया। वो शहीद है, पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। अतीक अहमद और उसके लोग दुर्दांत अपराधी थे। ऐसे लोगों को कानून के हिसाब से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन जिस तरह से उसकी हत्या हुई पुलिस की मौजूदगी में, यह भी गैर कानूनी है। हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। यह उत्तर प्रदेश के जंगल राज को दर्शाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कुछ लोग उसके समर्थन में बोलते हैं, यह भी स्वीकार्य नहीं है। इससे समाज में नकारात्मक संदेश जाता है। हर किसी को यह समझना चाहिए कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो मानवता का दुश्मन है और हर व्यक्ति को ऐसे लोगों का कड़े स्वर में विरोध करना चाहिए। कानून व्यवस्था के मामले को लेकर के जो आज रोष प्रकट किया गया, उसको उसी नजरिए से देखने की आवश्यकता है। इसको किसी धार्मिक या मजहबी नजरिए से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, उसके खिलाफ अगर किसी ने प्रदर्शन किया या किसी ने अपनी भावना का इजहार किया, तो ये उस नज़रिए से देखने की ज़रूरत है कि उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा जो दावे किए जा रहे थे, उस दावे की पोल खुल गई। ये मानसिकता है। अतीक एक दुर्दांत अपराधी था और अपराधियों ने ही उसको मारा है। वो हिंदुओं को भी तंग तबाह किया था, मुसलमानों को भी तंग तबाह किया था। लेकिन उसके आर को लेकर के हम सभी जानते हैं कि बिहार पीएफआई का गढ़ बन चुका है और सरकार का सह इसको प्राप्त है। ऐसे लोगों को चौराहे पर गोलियों से भून दिया जाए, उनके घरों को निश्चित रूप से बुलडोजर से तहस नहस कर दिया जाए, तभी ये मानसिकता रुकेगी। जब तक यूपी मॉडल नहीं अपनाया जाएगा, बिहार में ऐसे लोग जो वोट बैंक की लालच में ऐसा करवा रहे हैं, सरकार का संरक्षण प्राप्त है और विलंब इस पर रोक लगे, नहीं तो सरकार का बुखार बिहार की जनता उतार देगी। तो बिहार की राजधानी पटना में अतीक के समर्थन में जबरदस्त तरीके से नारेबाजी हुई। लेकिन सवाल इस बात पर नहीं है कि जबरदस्त तरीके से अतीक अहमद के समर्थन में नारेबाजी हुई। जिस जगह पर यह नारेबाजी हुई है, सवाल उस बात पर उठ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से असफर शमशी जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो रफ्तार मीडिया पर अफजल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। और मेरा जो सवाल है आपसे ये है कि क्या जरूरत थी मस्जिद के बाहर आकर इस तरीके से नारेबाजी करने की? क्या समाज के खिलाफ किसी तरह की ये वैमनता फैलाने की कोशिश चल रही थी, साजिश चल रही थी समाज को लेकर? की सरकार का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल्योर है और बिहार के अंदर रूल ऑफ जंगल है। अब बिहार में रूल ऑफ लॉ नहीं है। मुसलमानों को केवल कटघरे में खड़ा करने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत और वोट बैंक की राजनीति के तहत जो लोग वोट की अर्थमेटिक करते हैं, उन लोगों ने कराया है। कि आम लोगों को इन चीजों से क्या मतलब है? और मामला तो ये पहली बात है कि उत्तर प्रदेश का है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश का मामला है और बिहार में
जो लोग अभी सत्ताधारी हैं, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के हो या राष्ट्रीय जनता दल के हो, इनकी पूरी वोट की अर्थमेटिक जो है वो वोट बैंक की राजनीति में रही है। लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। ये तो शराबबंदी में 50 लोगों की जान जा रही है, उसको ये देखेंगे नहीं। वो उनको समझ में नहीं आता है कि जहरीली शराब से इतने लोगों की मौत हो गई। और असफर जी, मेरा यहाँ पे आपसे एक सवाल है कि जिस मुख्यमंत्री जिस सुशासन की बात करते थे, उस सुशासन को अचानक से हो क्या गया है? पिछले कुछ समय में ऐसा देखने को मिल रहा है कि लगातार इस तरह की चीजें सामने आ रही है, बिहार का माहौल खराब करने की पूरी कोशिश चल रही है। क्या हर चीज को, हर एक पहलू को धार्मिक रंग दे देना कहीं से भी आपको सही लगता है? पिछले दिनों जैसे कि हमने बेहटा में भी देखा था कि माफियाओं का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हिम्मत माफियाओं की इतनी बढ़ चुकी है कि कुछ महिला अधिकारियों को दौड़ा देते हैं, खनन विभाग के कुछ अधिकारी रहते हैं उनको दौड़ा देते हैं। किस तरीके से सुशासन चल रही है बिहार में? तो एक ढकोसला है जी। शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है और कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब यह गठजोड़ आपके शासन में बैठे हुए लोगों का माफियाओं के साथ हो जाएगा तो आप किस शासन की और किस रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे? ये उसी तरफ जा रहा है जिस तरह जंगल राज था, और ये जंगल राज 2 है। ए मैन नोन बाय हिज कंपेनियन ही कीप्स। एक आदमी जाना जाता है कि कैसे लोगों की सोबत में आप रहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की क्या सोबत थी, और जिस वक्त राष्ट्रीय जनता दल बिहार में थी तो किस तरह का जंगल राज था। आज उसी जंगल राज की राह पर जनता दल यूनाइटेड, और देखिए माननीय मुख्यमंत्री बूढ़े और कमजोर हो गए हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि बिल्कुल सेनेलिटी हो गई है। तो सेनेलिटी के हालत में इनसे लॉ एंड ऑर्डर अब इनसे चल नहीं रहा है। या तो इनको रिजाइन कर देना चाहिए, और जिस तरह के बिहार में हालात हो गए, बिहार में तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। और ये लोग हर मामले में अक़लियत समुदाय को एक सोची समझी साजिश के तहत जो है उनको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। आम लोगों को क्या मतलब है? आम लोगों को इससे क्या मतलब है? अगर मान लीजिए कि बिहार के अंदर माफियाओं के साथ उनका गठजोड़ है और दूसरे स्टेट में सरकार पुलिस क्या कर रही है, इसमें यहाँ पर माहौल को खराब करना, ये पूरी के पूरी जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन लोगों के शय पर ऐसा हो रहा है। अब देखिए कि अपने को प्रधानमंत्री कहलाने के लिए आप साहब अवतार पार्टी में दिल्ली में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है नीतीश कुमार ही होने चाहिए। आपको और कोई आदमी नहीं मिला कि आपने अक़लियत को आगे लाके का बोला। कहाँ ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल असफर जी, हमारे साथ कहीं ना कहीं वक्त की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बिहार में यही रह जाता है, जो बिहार बौद्ध कि बिहार जानी जाती, बौद्ध की धरती जानी जाती, माता सीता की धरती जानी जाती है, जिस धरती से पूरी दुनिया को शांति का संदेश जाता है, उस धरती पर एक समाज के खिलाफ ये किस तरह का एक मैसेज देने की कोशिश चल रही है? क्या समाज के खिलाफ लोगों को भड़काने की साजिश चल रही है किसी तरह की? ये तो आने वाला समय और जांच ही बताएगा। फिलहाल बड़ी बात यह है कि राजधानी पटना में अतीक अहमद के समर्थन में नारेबाजी हुई है। मस्जिद के बाहर लोग नमाज पढ़कर निकलते हैं, आखिरी जुमे का नमाज पढ़कर निकलते हैं और नारेबाजी शुरू हो जाती है। बड़ा सवाल यह है जो बीजेपी भी पूछ रही है, क्या समाज को किसी तरीके से गोलबंद करके समाज के खिलाफ लोगों के मन में जहर घोलने की साजिश है? तो इस खास पेशकश में मेरे साथ यहीं तक। बाकी खबरों के लिए बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।